हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका एम विद मधु पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम अक्षमता की, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज की। क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज, कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों में पाई जाती है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि अधिगम अक्षमता से आपका, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो DSSB का एग्जाम हो, KVS का हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, उसमें इससे क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर अपना रेडी कर लीजिए। सी टेट में भी इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है। कंप्लीट आप वीडियो को देखना, तो आपकी सारी जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आपकी तैयार हो जाएगी और आज के बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लर्निंग डिसेबिलिटी को, कौन कौन सी हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है और क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम अक्षमता क्या होती है? अधिगम अक्षमता, अधिगम को हम लर्निंग बोलते हैं और अक्षमता होती है हमारी, यानी कि असमर्थता। यदि कोई बच्चा सीखने में असमर्थ हो, यदि उसे सीखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे, ये हम एक बार देख लेते हैं। डिसलेक्सिया के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, डिस्ग्राफिया के बारे में देखेंगे, डिसकैल्कुलिया के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। और क्या क्या देखेंगे? डिस्प्रैक्सिया के बारे में जानेंगे, डिस्मॉर्फिया को देखेंगे, अफेजिया को देखेंगे, प्रोजेरिया के बारे में देखेंगे, डिमेंशिया के बारे में भी थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिमेंशिया, लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ADHD के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ADHD से भी आपका सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और DSSB में भी क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है। और डिस्थीमिया के बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो ये सारी जो अधिगम क्षमताएं हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या, कौन कौन सी अधिगम अक्षमता में क्या क्या विशेष घटना बच्चे के साथ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है ये होती है पठन संबंधी समस्या। डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है पठन संबंधी समस्या। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको? अब आप याद रखिए लेक्सिया से, लेक्स से आप याद रखिए लेंस, यानी कि आपके आंखों का लेंस। आप आंखों का प्रयोग कैसे करते हैं? देखने के लिए करते हैं। तो लेक्सिया से आप लेंस को याद रखना और लेंस से आप पठन संबंधी समस्या याद रख सकते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चा होता है वो वाचन से घबराते हैं, इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है। यह एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया में बच्चों को जो अक्षर होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं। जैसे कहीं पर सॉ लिखा हो तो बच्चा उसको वॉज पढ़ता है। ये बच्चे की प्रॉब्लम, ये बच्चा खुद से जानबूझकर नहीं पढ़ता, उसको इसी तरह से वो चीजें दिखाई दे रही होती है। एक एक कर वह धीमी गति से बच्चा पढ़ता है। डिसलेक्सिया की जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बच्चा क्या करता है? बच्चा अक्षरों को उल्टे पढ़ता है, एक एक करके पढ़ता है वो धीमी गति से, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता शब्दों का। उसे जैसे सो को वो वॉस पढ़ता है तो फिर टीचर बोलेगा कि तुम तो वॉस पढ़ रहे हो, ये तो सो है, तो उसमें कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है। दृष्टि व स्मृति संबंधी कठिनाई उसको होती है। पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को वो छोड़ देता है। वाक्य में आए शब्दों को भी आगे पीछे करके पढ़ता है। ये प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया की। ठीक है, वैसे तो आपको ध्यान रखना है डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पठन संबंधी एक समस्या है। बस इसी से ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसलेक्सिया के कारण क्या हो सकते हैं? किस कारण से डिसलेक्सिया होता है? यह रोग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है
और एक चीज और है, डिसलेक्सिया आपका वंशानुक्रम से भी हो सकता है। ये आपकी हेरिडिटी डिजीजेस भी हो डिसऑर्डर भी हो सकता है, और ये आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें किसी विकृति के कारण भी हो सकता है आपको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम। अब इसका निदान क्या है? वैसे तो जितनी भी डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, ये पूरी तरीके से ठीक नहीं किए जा सकते, लेकिन इनमें समय के साथ सुधार किया जा सकता है। तो निदान इसका क्या है? पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम रही है। दूसरा है भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। बच्चे के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए, उसे देखा जाए, फिर उसको जो वो बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसे सुधारने के कुछ उपाय खोजे जाए। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर। तारे जमी पर मूवी में जो एक कैरेक्टर दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, दर्शिल सफारी, इसका नाम ईशान है मूवी में। तो इसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम दिखाई गई है। डिसलेक्सिया क्योंकि आपने देखा होगा इसके माइंड में जो वर्ड्स चलते रहते थे, तो ये जैसे 100 को वॉज पढ़ना, इसको ये प्रॉब्लम दिखाई गई है डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी आपका डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसलेक्सिया आपको समझ आया। अब बात करते हैं डिसग्राफिया की। डिसग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधी समस्या है। डिसग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी समस्या है। अब आपको इसको याद कैसे करना है? ग्राफ से आप इसको याद रखेंगे। ग्राफ क्या करते हैं हम? ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि ग्राफ को हम बनाते हैं। तो बनाना मतलब कि जब हम लिखते हैं, ग्राफ का मतलब होता है जब हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ लिखते हैं, तो इसी से आपको डिसग्राफिया याद रखना है। ग्राफ से आप ध्यान रखना लेखन संबंधी समस्या है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया भी अधिगम अक्षमता का कारण है। इसका संबंध लिखने की बाधिता से है, मतलब कि जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है वो होता है डिसग्राफिया। इससे बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयां होती है, क्योंकि वो जो शब्द लिखते हैं बच्चे इस तरीके से वो बनाते हैं अपने शब्द कि वो शब्द समझ नहीं आते बच्चे ने क्या लिखा है। लेखन धीमा होता है, भद्दा होता है और त्रुटिपूर्ण होता है। धीमी गति से लिखते हैं और बहुत मतलब नीट एंड क्लीन नहीं लिखते, भद्दा लिखते हैं, और जो लिखने में भी वे त्रुटि करते हैं। बालक जो होते हैं वो शीघ्र थक जाते हैं और उंगलियों में उनके दर्द होता है। डिसग्राफिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? डिसग्राफिया के लक्षण, डिसग्राफिया कैसे पहचाना जा सकता है? लेखन संबंधी कार्यों में बच्चों को कठिनाई होना, शब्दों वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है, मतलब कि जो बच्चे शब्द लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, उनके बीच में जो गैप देते हैं वो कहीं कम गैप दे दिया तो कहीं बहुत ज्यादा गैप दे दिया, इस तरीके से बच्चे लिखते हैं, मतलब कि जो लेखन होता है वो सही नहीं होता। कलम पकड़ने का ढंग भी उनका ठीक नहीं होता। अक्षरों का आकार समझने में बच्चों को कठिनाई होती है। ये डिसग्राफिया के लक्षण हो सकते हैं। वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं, या तो बच्चे लिखने में वाक्यों को ही छोड़ देते हैं या फिर वाक्यों को रिपीट करके वे लिख देते हैं। तो ये डिसग्राफिया की जो प्रॉब्लम है इसमें आपको याद रखना है कि ये लेखन संबंधी समस्या है। कैसी समस्या है? लेखन संबंधी समस्या है। डिसलेक्सिया मैंने अभी बताया है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है और डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या है। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया की। डिसकैलकुलिया होता है गणना संबंधी विकार। ये तो आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। कैलकुलिया मतलब कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन कहाँ होती है? कैलकुलेशन होती है आपकी मैथ्स में, यानी कि गणित में। तो डिसकैलकुलिया है गणना संबंधी विकार। यह रोग, जो ये रोग है, इससे बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते। जिस बच्चे को डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सी पहचान में नहीं आते। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। यह बच्चे जोड़, घटा, गुणा, भाग करने में अत्यधिक देरी करते हैं। माता पिता इन्हें सुस्त, आलसी कहते हैं। गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में इनका कार्य ठीक होता है। जिनको डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें मोस्टली प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, यानी कि
जोड़ घटा गुना भाग करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको ये चीज समझ नहीं आती। इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिन्हें डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होती है, बाकी सब्जेक्ट में उन्हें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लिखने में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती, उन्हें प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? इसके लक्षण हो सकते हैं गणितीय कार्य करने में कठिनाई होना, संख्याओं को पहचानने में समस्या होना, आकृति विभेदन की समस्या होना, यानी कि जो इमेजेस है वो ना समझ आना बच्चे को, बड़ा छोटा परिधि क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई होना, और समय दूरी गहराई से जुड़ी समस्याएं होना। मतलब कि सारी बात यह है कि डिस्कैल्कुलिया में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मैथ से रिलेटेड, गणित संबंधी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्कैल्कुलिया आपको कैलकुलिया से ध्यान रखना है, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन होती है मैथ्स में, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इसके उपचार के क्या उपाय हो सकते हैं? इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास व बहु इंद्रियों का प्रयोग किया जाए। जिस तरह के बच्चे होते हैं जिसे डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम होती है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाए और उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज कराए जाए जिनमें उनकी बहु इंद्रियों का प्रयोग हो। इससे वे ध्यान केंद्रित करना सीख जाएंगे और अभ्यास से धीरे धीरे उनकी ये प्रॉब्लम जो है डिस्कैल्कुलिया की वो कम की जा सकती है। इसके बाद एक उपचार और हो सकता है खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से उनको सिखाया जाए। इससे भी बच्चों की डिस्कैल्कुलिया की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति, जिसे हम ADHD भी बोलते हैं। ADHD की फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान रखनी है आपको फुल फॉर्म भी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये होता है ध्यान संबंधी विकार। जिस बच्चों में ADHD की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा देर तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। सामान्य भाषा में इसे ADHD कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है, इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इस कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे ADHD की प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है वो ज्यादा देर तक चीजों पर ध्यान तो केंद्रित नहीं कर पाते, तो इस कारण वे कक्षा में इधर उधर देखते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, तो अनुशासनहीनता इससे होती है। यह स्नायु तंत्र संबंधी एक विकृति है जिसमें असामान्य स्तर का ध्यान, आवेश और अति क्रियाशीलता सम्मिलित है। यह बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इमोशनल रूप से अगर बात करें ये अस्थिर होते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा ये लड़कों में अधिक पाया जाता है। ठीक है। ADHD में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ADHD क्या है? ADHD होता है ध्यान संबंधी समस्या। जो बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते ज्यादा टाइम तक किसी चीज पर, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो अधिगम अक्षमता है वो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया की अगर बात करें, डिस्प्रैक्सिया होता है गति कौशल संबंधी समस्या। क्या होता है? गति कौशल संबंधी समस्या होती है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है कि एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित डिसऑर्डर है जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। क्या है डिस्प्रैक्सिया? एक डिसऑर्डर जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। जिन लोगों को डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए हर वो काम जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत हो वो काम चुनौतीपूर्ण है। जैसे खेल खेलना या फिर कार चलाना सीखना। तो कार चलाना अगर आप सीखते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन की, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की आपको जरूरत पड़ती है। तो जिसको डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम होती है इस तरह के काम करने में, जैसे साइकिल चलाना, अर्ली स्टेज पर साइकिल चलाना सीखना, इस तरह के काम करने में उनको काफी कठिनाई महसूस होती है। यह किसी के इंटेलिजेंस का इफेक्ट नहीं है, इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन उनके फाइन मोटर स्किल को प्रभावित करता है। इसमें लिखना या छोटी वस्तुओं का यूज करना शामिल हो सकता है। तो जिसको डिस्प्रैक्सिया की प्रॉब्लम होती है उनको कभी कभी डिस्ग्राफिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि जब जो डिस्प्रेक्सिया है ये फाइन मोटर को आपके जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उनको इफेक्ट करेगा। फाइन मोटर स्किल की वजह से आपको डिस्ग्राफिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्प्रेक्सिया आपको ध्यान रखना है। डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्प्रेक्सिया संबंधित है आपके मोटर स्किल से, यानी कि जब मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन जो होता है ये उसको प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। वैसे डिस्मॉर्फिया ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं, कभी एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए। तो डिस्मॉर्फिया की जिसको प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति हमेशा अपने शरीर में दोष निकालता रहता है, बार बार खुद को शीशे में देखता है और उसको सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत सारे प्रयास के बाद भी वह आश्वस्त नहीं हो पाता। लोग जिसको डिस्मॉर्फिया की प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, वो खुद में दोष निकालते हैं, जैसे मेरे नाक मोटा है, मेरी आंख छोटी है, इस तरह के जो दोष है वो खुद में निकालते रहते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे आश्वस्त नहीं हो पाते। कुछ लोगों को लगता है कि उनके हंसने का तरीका सही नहीं, कुछ को लगता है कि उनके होठों की बनावट अजीब है, जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके चेहरे के मुहासे ने उनकी रंगत खराब कर दी। इस बारे में वे सोचते रहते हैं और चिंता का विषय उसको बना लेते हैं। तो ये डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का संकेत हो सकता है। ठीक है, डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? लक्षण ये हो सकते हैं अपने शरीर की बनावट की तुलना किसी दूसरों से करना, अपने अंगों में दोष निकालना, शरीर की बनावट से द्वेष करना, अपने चेहरे को ढककर रखना। तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है, डिस्थीमिया की प्रॉब्लम है गंभीर तनाव की अवस्था। जब कोई ज्यादा तनाव में रहता है तो वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेते हैं, जिसे हम डिस्थीमिया बोलते हैं। एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन ही है, एक तरह के डिप्रेशन की ही प्रॉब्लम है डिस्थीमिया। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? दुखी या उदास रहना, निराश रहना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। कारण क्या है डिस्थीमिया का? रिसर्च के अनुसार ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होना डिस्थीमिया का कारण हो सकता है, या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटना, जैसे किसी करीबी की मृत्यु हो जाना, उससे भी क्या होता है, लोग तनाव की अवस्था में आ जाते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिस्थीमिया की जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से होती है? ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाना, या फिर किसी करीबी की मृत्यु हो जाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, उसमें भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, या कोई मानसिक आघात होना। इस तरह के जो लक्षण है ये हो सकते हैं, इस तरह के जो कारण है इनसे डिस्थीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है डिस्थीमिया किससे संबंधित है, ये है गंभीर तनाव की अवस्था। नेक्स्ट हम देखते हैं अफेजिया को। अफेजिया क्या है? अफेजिया है भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। अफेजिया क्या है? अफेजिया है लैंग्वेज से रिलेटेड, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने और अपने विचार को व्यक्त प्रदान करने में कठिनाई अनुभव करता है। अफेजिया की जिसको प्रॉब्लम होती है उसको भाषा संप्रेषण करने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा अपने विचार को खुल के व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है, अफेजिया जो है वो क्या है, वो है एक भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। अब बात करते हैं प्रोजेरिया की। प्रोजेरिया से वैसे तो अभी तक आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर है प्रोजेरिया। इसमें क्या होता है, प्रोजेरिया में कम आयु में ही व्यक्ति वृद्ध लगने लगता है। आयु कम होती है व्यक्ति की, लेकिन वो बूढ़ा लगने लगता है जब उसको प्रोजेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोजेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें कम उम्र के बच्चों में भी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ वंशानुगत रोग है। प्रोजेरिया के साथ पैदा होने वाले लोग आमतौर पर अपनी किशोरावस्था में लगभग 20 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं। अब आप देखिए, ये कोई बच्ची है, ये ग्रस्त है प्रोजेरिया से, तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम उम्र में ये बूढ़े की तरह लग रही है। प्रोजेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत कम एज में ही बच्चे बूढ़े लगने लगते हैं, और ये एक हेरिडिटरी हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। प्रोजेरिया एक वंशानुगत रोग है
और प्रोजेरिया जिसको हो जाता है आमतौर पर वे 20 वर्ष तक ही जीवित रह पाते हैं। अब एक अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने एक मूवी देखी होगी पा मूवी में अमिताभ बच्चन को ये प्रोजेरिया बीमारी दिखाई गई है। प्रोजेरिया डिसऑर्डर पा मूवी में अमिताभ बच्चन को दिखाया गया है कि कम एज में भी वो कितना मतलब बूढ़े की तरह दिखता था। ठीक है, तो प्रोजेरिया किससे संबंधित है? प्रोजेरिया संबंधित है कम एज में, मतलब कि कम आयु में वृद्ध दिखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमेंशिया की। डिमेंशिया की प्रॉब्लम क्या है कि तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना। डिमेंशिया की प्रॉब्लम है जब स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, याद करने की शक्ति, तो उसी का एक फेज है डिमेंशिया। डिमेंशिया के लक्षण क्या है? डिमेंशिया के लक्षण हैं कि स्मरण शक्ति की क्षति होना, जरूरी चीजें भूल जाना, सोचने में कठिनाई होना और छोटी छोटी समस्याओं को भी न सुलझा पाना। डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है, डिमेंशिया में क्या होता है, सोचने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है और इसमें चीजें भूलने लगते हैं। जो छोटी छोटी हमारे सामने समस्याएं आती है उसे भी हम नहीं सुलझा पाते। ये होती है डिमेंशिया। जो अधिगम संबंधी कठिनाइयां हैं वो सभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एक बार हम इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने डिसलेक्सिया को कैसे याद किया? लेक्सिया मतलब लेक्स से हमने याद किया लेंस को, और लेंस से हम क्या करते हैं, किसी चीज को हम पढ़ते हैं। तो पठन संबंधी समस्या होती है डिसलेक्सिया। अब है डिसग्राफिया। ग्राफ से याद किया, जब हम ग्राफ मतलब बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ग्राफ से हमने याद किया कि डिसग्राफिया होती है लेखन संबंधी समस्या। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से हमने याद किया था कैलकुलेशन को, और कैलकुलेशन होती है आपकी मैथ्स में यानी कि गणित में। तो डिसकैलकुलिया जो है वो संबंधित है गणित संबंधी समस्या से। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो होता है गतिक कौशल संबंधी समस्या, यानी कि आपके जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उससे संबंधित होता है डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया है स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा या ताकतवर समझना। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होती है गंभीर तनाव की अवस्था जिसमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तरह का हम इसे डिप्रेशन कह सकते हैं डिस्थीमिया को। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया संबंधित है भाषा संबंधी संप्रेषण से। ठीक है, अफेजिया आपको ध्यान रखना है। प्रोजेरिया क्या हमने पढ़ा था? कम आयु में वृद्ध दिखना, जैसे पा मूवी में अमिताभ बच्चन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है डिमनेशिया। डिमनेशिया की प्रॉब्लम होती है तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, मतलब कि भूलने संबंधी हम एक तरीके से कह सकते हैं जब बीमारी हो जाती है डिमनेशिया, जैसे गजनी में आमिर खान को हुई थी, तो उस तरीके से बीमारी जब हो जाती है डिमनेशिया की, तो उसमें क्या होता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और हम चीजों को याद नहीं रख पाते। नेक्स्ट है बुलीमिया। बुलीमिया होता है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी योग्यता होती है बुलीमिया। एलेक्सिया होता है सीखने में अक्षमता। एलेक्सिया। एडीएचडी पढ़ा है हमने, अवधान संबंधी समस्या। एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या थी? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा ज्यादा टाइम तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है, यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी लर्निंग डिसेबिलिटी को अगर आप कर लेंगे तो आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ये सभी डिसेबिलिटी आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।